हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपका दोस्त स्वागत करता है यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको हैप्पी होली। तो गाइस, चलिए बात करते हैं आज के लिए हमने क्या प्लान किया था और उसके हिसाब से मार्केट में किस तरीके से काम हुआ है, और हम कल के दिन किन लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं, किन लेवल पे हमारी ट्रेडिंग हमको मिल सकती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल के लिए हम देखेंगे। और कल एक्सपायरी के लिए हम देखेंगे कि हमको कहाँ से एंट्री हमको लेनी चाहिए, कहाँ किस लेवल पे हमको वेट करना चाहिए एंट्री लेने के लिए, कि सो दैट कि हम कोई ज़ीरो टू हीरो कॉल हम ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो गाइज, निफ्टी में आज के लिए हमने प्लान किया था कि अगर निफ्टी कहीं पे भी हमारा ये जो सपोर्ट एरिया है इसके नीचे कहीं पे ओपन होता है, कहीं पे इसके नीचे की तरफ को ट्रेड करता है, तो हम इसको नीचे के लिए देखेंगे। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही बोल दिया था कि गाइज, हम सेल ऑन राइज पे आज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सेल की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी रखेंगे। तो हमने प्लान किया था कि अगर हमको पहला हमारा जो लेवल है 17,611 का, यहाँ पर अगर प्राइजेस यहाँ पर रिएक्शन दे करके ऊपर जाते हैं और ऊपर प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो अगर हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो पहले प्राइजेस पे खुले, यहाँ से नीचे गए, फिर यहाँ से ऊपर आए, फिर वापस प्राइजेस यहाँ यहाँ पे खुले, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे वापस आकर के फिर वापस ऊपर की तरफ को गए। यहाँ पे हमको एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला था छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे कहीं पे भी कोई सस्टेन कर नहीं पाई। तो यहाँ पे हमने एक एंट्री प्लान की थी, जिसका कि इनिशियल टारगेट हमारा था 17,694 से लेकर के 17,681 का। और यहाँ पे ऊपर सस्टेन होने के बाद में हमारे हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट था वो था 17,751 से लेकर के 17,779 का। तो हमारा प्राइस एक्शन अच्छा बना, यहाँ पे प्राइजेस ऊपर गए, हमारे फर्स्ट टारगेट को मिले, फिर यहाँ पे रिट्रेस आया, यहाँ पे ये रिट्रेस 50% का रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ से फिर वापस प्राइजेस ने हमारे सेकंड टारगेट की तरफ को मूव किया। तो हमारे आज के दोनों टारगेट अचीव हो गए। थर्ड टारगेट हमारा आज का भी अचीव हुआ नहीं है, और इसी ट्रेडिंग जोन के अंदर ही अभी निफ्टी ने क्लोज दिया हुआ है। तो हम बात करें बैंक निफ्टी में हमने किस तरीके से प्लान किया था। तो गाइज, बैंक निफ्टी में हमने ये प्लान किया था कि अगर प्राइजेस जो ये नो ट्रेड जोन है इसके नीचे कहीं पे भी ओपन होंगे, तो हम प्राइजेस में देखेंगे कि ये वाले लेवल जो कि था 41,147, यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। और यहाँ पर अगर हमको कुछ रिएक्शन मिलने के बाद में और ये सपोर्ट यहाँ पर देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमने यहाँ से ऊपर गया प्राइजेस, और यहाँ से नीचे एक प्राइस एक्शन बना करके एक बहुत ही स्लो एंड स्टडी करके, और मार्केट लास्ट के 2 आवर्स में मार्केट ने यहाँ से एक रिकवरी दी है। हमारा फर्स्ट टारगेट जो कि था 41,558 का, सॉरी 41,458 का, और सेकंड टारगेट जो था वो 41,575 का। ये दोनों टारगेट आज के दिन हमारे अचीव हुए, और प्राइजेस ने हमारा जो ये नो ट्रेड जोन है इसके पास में ही अभी क्लोज दिया हुआ है। तो देखेंगे गाइज, हम कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। हमारे लेवल्स में कोई खास चेंजेस अभी हुए नहीं है आज के लिए। तो अगर हम बात करें निफ्टी का, कि हम निफ्टी में किस तरीके से कल के लिए प्लान कर सकते हैं गाइज, तो गाइज जैसा कि निफ्टी में हम देख रहे हैं, हमको जो क्लोजिंग मिली है, हमारे जो ये नो ट्रेडिंग जोन है इसके अंदर ही हमको आज के दिन क्लोजिंग मिली है। और यहाँ पर अगर हम एक चीज को समझने की कोशिश करें, देखिए यहाँ प्राइस यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से रिट्रेस होकर के फिर यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ गए, लेकिन ये वाला जो हाई था कल के दिन का, इसको तोड़ नहीं पाए अभी तक मार्केट। तो आज के लिए क्या प्लान कर सकते हो। तो गाइज, अगर हम देखें इसको अपने फिबोनाची में लगा करके, कि ये जो वाला टॉप था और ये वाले टॉप स्विंग का टॉप एंड ये वाला स्विंग का लो, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको प्राइजेस ने जो क्लोज दिया है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है हमको। ये 70 हमारे 78% से लेकर के 58 जो हमारा रिट्रेसमेंट जोन होता है इसके बीच में ही कहीं पे हमको दिया है प्राइजेस में क्लोज। तो अगर प्राइजेस कल के दिन ये वाला जो हमारा लेवल है, ये वाला जो लेवल है जो कि है 17,757, इसके नीचे कहीं पे ओपन होकर के नीचे की तरफ कोई ट्रेड करता है, और हमारा ये वाला लेवल जो कि 17,724 का, इसको तोड़ करके इसके नीचे की तरफ ट्रेड करता है, तो हम यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनने के बाद में, ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन बनने के बाद में यहाँ से एक नीचे की तरफ के लिए एंट्री देखेंगे, और जिससे कि नीचे की तरफ के जो टारगेट होंगे वो टारगेट होंगे ये हमारे यही 17,611 के 17,611 के बाद में हम देखेंगे कि हमको ये वाला जो हमारा लास्ट स्विंग छोटा स्विंग है
और इस वाले स्विंग का लो एंड हाई, और उसका जो भी हमारा 113% से लेकर के 127% का जो ये एरिया है, हम इसको मार्क करेंगे, ये वाला एरिया जो कि है 17,582 से लेकर के 17,560 तक। अगर यहाँ पे प्राइस हमको आते हैं और यहाँ पे हमको एक कोई एंट्री मिलती है लेट बाद बाद के उसमें प्राइजेस यहाँ पे खुलने के बाद में प्राइस एक्शन में आके यहाँ तक नीचे आते हैं, तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। कोई जीरो टू हीरो कॉल के लिए हम यहाँ से एंट्री देखेंगे, जिसका कि ऊपर की तरफ का जो टारगेट होगा कल के दिन के लिए, वो टारगेट होगा हमारा 17,695 से लेकर के 17,680 तक का। इसके ऊपर निकलने के बाद हमको ऊपर की तरफ के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे 17,800 तक के भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइजेस यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से बायर पे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं ऊपर नीचे की साइड आने के बाद में। अगर वही हम बात करें, अगर प्राइजेस ऊपर निकलते हैं, अगर प्राइजेस कल के दिन ये वाले कहीं पे खुल के ऊपर की या इसके ऊपर कहीं पे खुल के ऊपर की तरफ को मूव करते हैं ये वाले लेवल के ऊपर, तो हम देखेंगे कि हमको ये वाले स्विंग से लेकर के ये वाले स्विंग का जो 113% टू 127%, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो कि है 17,851 से लेकर के 17,824 तक का, इसके बीच में अगर कैसा रिएक्शन मिल सकता है, इसके अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पे प्राइस जाने के बाद में प्राइजेस यहाँ से रिजेक्शन देते हैं, नीचे की तरफ को मूव करते हैं, तो हम यहाँ से बाद के आप में एक नीचे शॉर्ट साइड के लिए एंट्री प्लान करेंगे जीरो टू हीरो के लिए, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 17,700 17,650 तक के। इसके लिए हम एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइसेस यहाँ पर भी सस्टेन होते हैं, अगर प्राइसेस हमारी ये जो हमारा 113 से लेकर के 117% के ये वाले जो लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन होकर के ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो आने वाले जो टारगेट्स होंगे वो होंगे हमारे पास 17,945 के। और वहीं पे अगर नीचे की तरफ को, अगर ये वाला जो एरिया हमने नीचे की तरफ को जो 113% टू 127% का जो हमारा ये लेवल था, इसके नीचे अगर प्राइजेस कहीं पे हमको ये वाले एरिया में हमको कहीं पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, यहाँ से जिगजैग करने के बाद या सीधा नीचे प्राइजेस नीचे होते हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री के लिए प्लान करेंगे 17,520 सॉरी 17,529 से लेकर के 17,492 का। इसके नीचे भी अगर प्राइजेस यहाँ पे नहीं जाएंगे, तो हम हमारे पास जो नीचे की तरफ के लिए फिर लेवल हमको 17,371 के भी हमको देखने के लिए मिल सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो बैंक निफ्टी में गाइज, बैंक निफ्टी में हमारा जो ये था, इसमें भी कोई खास चेंजेस प्लान में भी हुए नहीं है। तो ये वाला हमारा जो यहाँ पर जो प्राइजेस है, इस वाली रेंज में अगर इसके नीचे कहीं पे प्राइजेस कल खुलते हैं और यहाँ पे आने के बाद में इस लेवल जो कि 41,458 का है, इसके नीचे थोड़ा सा टाइम बिता करके प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ को मूव होता है, तो हम यहाँ के लिए देखेंगे कि हमको ये वाला जो लेवल है, ये वाला टूटता हुआ नजर आएगा, और हमको जो हमको सपोर्ट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, वो सपोर्ट हमको मिलेगा ये वाले लेवल पे, जो कि है ये वाले स्विंग के हाई से लेकर के, सॉरी ये वाले स्विंग के लो से लेकर के हाई तक का, जो कि है 41,027 से लेकर के 40,953 तक का। तो यहाँ पे हम एक जीरो टू हीरो एंट्री प्लान कर सकते हैं लेट के हाथ में। हमको 2 बजे के बाद यहाँ पे कोई एंट्री मिलती है, तो हम यहाँ पे जरूर प्लान करेंगे, जिसका इनिशियल टारगेट होगा 41,200 से लेकर के 41,300 तक का। तो देखेंगे यहाँ पे कैसा रहेगा। अगर ऊपर की साइड में ये वाला लेवल हमारा टूट जाता है, जो कि है रेजिस्टेंस बना हुआ है काफ़ी दिनों से, जो अर्ली कैंडल पे ही जो रेजिस्टेंस है 41,647 का, इसके ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं, इसके ऊपर कहीं पे भी ओपन प्राइसेस होते हैं और यहीं पे नीचे नीचे आने के बाद में फिर वापस ऊपर को निकलते हैं और ऊपर थोड़ी देर एक एक घंटे सस्टेन कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर ना जा करके इसी बीच में कहीं पे सस्टेन कर जाते हैं, तो हम यहाँ पर एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं काफ़ी टाइम बिताने के बाद में, हीरो टू जीरो, जिसका कि टारगेट हो सकता है 41,904 से लेकर के 42,075 तक का। 42,075 के ऊपर सस्टेन होने के बाद में हम 42,200 तक के भी टारगेट कल के दिन के देख सकते हैं बाजार में। अगर कल के दिन बाजार यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते, तो हम यहाँ से देखेंगे ये बाजार नीचे की तरफ यहाँ से खिसकते हुए नीचे आते हैं, तो हम लेवल देख सकते हैं 40,785 से लेकर के 40,600
25 तक के भी हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक ये गाइस ये स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन जोन होगा बायर्स के लिए। यहाँ पे आने के बाद में हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं 41,000 41,000 के लिए हम जीरो टू हीरो ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर प्राइजेस मिले लेट तब। तो देखते हैं गाइस कल मार्केट किधर की तरफ को मूव होता है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से कल नीचे की तरफ ही आएगा, नीचे की तरफ वो ट्रेड करेगा पहले। और ट्रेड करने के बाद में ये देखना जरूरी रहेगा कि यहाँ पे सपोर्ट प्राइजेस लेते हैं कि नहीं लेते, या इस लेवल पे प्राइजेस लेते हैं कि नहीं लेते। तो फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही। अगले अगले वीडियो में आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।